डाइट मैनपुरी में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण चल रहा है, इसलिए आप सबके रेगुलर क्लास नहीं चल पा रहे हैं, जिसलिए ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की गई है। जिसके क्रम में मैं आर्यन सिंह डाइट मैनपुरी से आपके गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रकरण केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में चर्चा करेंगे। इसको सेंट्रल टेंडेंसी यानी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। तो बात करते हैं आज केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई भी हम प्रदर्शित करते हैं किसी भी चीज को, तो उनको आंकड़ों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो दिए गए आंकड़ों में प्रतिनिधित्व करने वाले आंकड़ों को हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के नाम से जानते हैं। इसको औसत मान या एवरेज वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हमारे आंकड़ों को प्रतिनिधित्व करने वाली माप कहलाती है। इसके मुख्यतः 3 भाग या 3 अंग होते हैं, जिसमें सबसे पहला अंग मध्यमान, जिसे हम मीन कहते हैं। दूसरा है आपका माध्यिका, जिसे हम मीडियन कहते हैं। तीसरा है बहुलक, जिसे मोड कहते हैं। अब इन के बारे में इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम मध्यमान ज्ञात करना चाहेंगे। तो मध्यमान ज्ञात करने के लिए मान लीजिए हमको बहुत सारे पद दे रखे हैं, यानी n पद दे रखे हैं अगर, तो कैसे पता करेंगे हम मध्यमान कैसे ज्ञात करेंगे? इसको नोट करने के लिए हम x बार लिखते हैं। इसको मध्यमान होता है ये। अगर मान लीजिए हमें xi आंकड़े दे रखे हैं, जिसमें x1, x2, x3 एंड xn, तो इसका मध्यमान ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो ये है, x बार समेशन xi अपॉन n, जहां पर ये जो चिन्ह है वो समेशन का है, अर्थात योग करने का चिन्ह है। और xi है, ये पदों की जितने सारे पद हैं वो हैं, और n है ये कुल पदों की संख्या, यानी जितने पद दे रखे हैं। अगर n पद दे रखे हैं तो ये n होगा, 10 पद है तो 10 है, इसका मान जितने सारे पद होंगे। उदाहरण के रूप में देखते हैं, मान लीजिए हमें आंकड़ा दे रखा है, विभिन्न पद दे रखे हैं, तो देखते हैं उदाहरण के रूप में। मान लीजिए xi जो दे रखा है वो जो पद है वो 2, 8, 3, 5, 9 ये हैं। इनका हमको मध्यमान निकालना है। तो मध्यमान निकालने के लिए x बार यानी ये मध्यमान, ये इसका समेशन यानी इसका योग, पदों का योग 2 + 8 + 3 + 5 + 9, पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5। तो ये कितना हुआ? 2 और 8 10 और 3 13 और 5 18, 18 और 9 27/5, यानी 5 पंजे 25, 2 बचा, 5 चौको 20, यानी हमारा जो मध्यमान है, मध्यमान x बार = 5.4। इसी तरीके से बहुत सारे आंकड़े दे रखे होंगे, पदों की संख्या अलग अलग होगी। विभिन्न पदों की संख्याओं को
इसी तरीके से हम देखते जाएंगे। यहाँ पर हमारे जो 5 पद दे रखे थे, 6, 7, 8 कितने भी है, तो उन सब के पदों का योग करते हैं और कुल पदों की संख्या से भाग दे देते हैं, तो उससे हमारा मध्यमान ज्ञात हो जाता है। क्योंकि आपके सिलेबस में ज्यादा डीपली नहीं है, इस पे केवल सामान्य जानकारी देना है। तो अगला इसमें हम बात करते हैं माध्यिका का। माध्यिका दूसरा नंबर है। माध्यिका अर्थात मीडियन। ये माध्यिका है वो दिए गए आंकड़ों को, आधे आंकड़ों को बाईं तरफ, आधे आंकड़ों को दाईं तरफ विभाजित करती है। अगर रेखा के द्वारा प्रदर्शित करें तो ये रेखा के द्वारा इधर लेफ्ट साइड के आंकड़े हैं, इधर राइट साइड के हैं, और ये बीच में ये माध्यिका है, यानी बीच का आंकड़ा है वो माध्यिका द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी उतने ही उसके बाईं तरफ आंकड़े होंगे और उतने ही दाईं तरफ आंकड़े होंगे। अब माध्यिका अगर ज्ञात करनी है, उसके भी हमें अवर्गीकृत आंकड़े दिए हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे? अवर्गीकृत आंकड़ा अगर संख्या है, पदों की विषम है, तो क्या करेंगे? यदि पदों की संख्या विषम है, तब अगर पदों की संख्या विषम है तो उसका सूत्र होता है माध्यिका का, बराबर होता है n+1/2 पद। जहां n है वो है पदों की संख्या। ये 5, 6, 7, 8, 10 जितने भी पद हैं उनकी संख्या है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, मान लीजिए हमको दे रखा है 2, 5, 3, 9, 8 ये हमारे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम माध्यिका ज्ञात करने के लिए? विभिन्न पदों को आरोही या अवरोही, बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे। उसके बाद ये सूत्र लगाएंगे और जो मान आएगा उसके द्वारा हम माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको आरोही क्रम में लिखने पर पदों को हम कैसे लिखेंगे? तो पहले 2, 3, 5, 8, 9, यानी ये बढ़ते क्रम में लिख दिया हमने। तो माध्यिका क्या होगा? माध्यिका बराबर n+1/2 पर, यानी n क्या है यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5, यानी पदों की संख्या कितनी है? 5 + 1/2 पद, अर्थात 5 और 1 6/2 बराबर 3 पद। यानी जो माध्यिका है वो माध्यिका होगा तीसरा पद। माध्यिका बराबर तीसरा पद। तो तीसरा पद क्या है हमारा? ये पहला, दूसरा, तीसरा, यानी 5। तो माध्यिका बराबर 5 है जब हमारी पदों की संख्या विषम हो। अगर पदों की संख्या सम है, तब क्या करेंगे? पदों की संख्या सम होने पर, सम है तो माध्यिका बराबर होता है हमारा n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद, और दोनों का बटे 2। ये सूत्र होता है अगर हमारी पदों की संख्या सम है। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं 5, 3, 2, 4, 6, 7
1 2 3 4 5 6, ये पदों की संख्या सम है, 6 है, सम है। अब इसको क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखेंगे कैसे, 2 3 4 5 6 7, ये इस तरीके से लिख दिया हमने। अब माध्यिका ज्ञात करेंगे। माध्यिका बराबर n/2 पद, यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6/2 पद प्लस n/2 यानी 6/2 प्लस 1 पद और बटे सबका 2। तो ये क्या आएगा देखते हैं। तो माध्यिका हमारा यानी 3वां पद प्लस 3 प्लस 1वां पद बटे 2, क्या आया, 3वां पद प्लस 3 और 1 4वां पद बटे 2। अब देखेंगे यहाँ पर तीसरा पद कौन सा है और चौथा पद कौन सा है। 1 2 30, यानी तीसरा पद क्या है हमारा 4 प्लस चौथा पद ये 5 आया बटे 2, यानी 4 और 5 9/2 बराबर 4.5। अर्थात हमारी जो माध्यिका आई है इसकी, जब पदों की संख्या सम है तो माध्यिका बराबर 4.5। इसी तरीके से बहुत सारे 8 पद 10 पद 12 पद इस तरीके से सब संख्या में बहुत सारे पद दे रखे होंगे, तो उनकी हम माध्यिका ज्ञात करेंगे। दूसरा इसका तीसरा चरण और भी है जो कि आपसे संबंधित नहीं है। इसमें अगर आपकी माध्यिका ज्ञात करनी है और आंकड़े आपको सारणीबद्ध दे रखे हैं, यानी सारणी के रूप में आंकड़े दे रखे हैं, तो उससे कैसे ज्ञात करेंगे, उसमें संचयी बारंबारता निकालते हैं, तो वो आपसे संबंधित नहीं है। अब हमारा आता है तीसरा, इसका जो भाग है या अंग है वो आता है, यानी तीसरा मोड। जो तीसरा है वो बहुलक कहते हैं, बहुलक अर्थात मोड। इसको ज्ञात करना बहुत ही आसान है। दिए गए आंकड़ों में जिस किसी भी पद की आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसको ही हम बहुलक कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, कोई आपको आंकड़ा जिसमें विभिन्न पद दे रखे हैं, उसमें 2 3 3 5 2 2 7 8 इस तरीके से दे रखे हैं, बहुत सारे पद दे रखे हैं। तो हम देखते हैं कि जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो, यानी सबसे ज्यादा अधिक बार जो आया हो, वही बहुलक कहलाता है। तो इसमें देखते हैं कि हमारा 2 एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे 3 बार हुआ है, और 3 कितनी बार आया है, 1 2 2 बार आया है, यानी 3 2 की आवृत्ति कितनी है 3, और 3 की कितनी है 2, 5 की 1, और 7 1, 8 की 1। अर्थात सबसे अधिक आवृत्ति वाला पद कौन सा है, ये है जिसकी आवृत्ति 3 बार है, अर्थात 2। इसका तात्पर्य ये हुआ है कि दिए गए आंकड़ों में बहुलक इसका जो है वो है 2। ये
इसको साड़ी के रूप में भी दिया जा सकता है। साड़ी के रूप में भी पता करना है, जैसे मान लीजिए साड़ी इस तरीके से दे रखी है, जिसमें पद और ये आवृत्ति, ये है मान लीजिए 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर 5, 3, 9, 12, 10, ये इस तरीके से साड़ी हमको दे रखी है। इसमें बहुलक पता करेंगे तो हम देखते हैं, पद देखते हैं। हमारा ये पद है, इसकी आवृत्ति 5 बार है, इसकी 3 बार है, इसकी 9 बार है, इसकी 12 बार है और 8 की 10 बार है। तो सबसे अधिक आवृत्ति हमारे जिस पद की हुई है तो वो कौन सा पद है? 7। सबसे अधिक आवृत्ति वाला पद कौन सा है? 7 है। तो इस साड़ी में बहुलक अगर पता करना है तो बहुलक बराबर 7 आएगा। इस तरीके से ये आपके सिलेबस के अनुसार, जो केवल सामान्य आपके सिलेबस में जानकारी है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में इतना ही है। आगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।